दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है ना। जैसे हम डिबेंचर इशू करते हैं तो उस पर लिखा होता है 8% इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट। तो वो जो 12%, 8% वगैरह होता है, दिस इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज यूजुअली पेड, नॉर्मली कैसे पे करते हैं, हाफ ईयरली, माने साल में 2 बार दे दिया आपने। जैसे मैंने 12% का डिबेंचर इशू किया, अब 1 लाख का 12% कितना हो गया, 12,000। तो 6,000 रुपये 2 बार दे दिए, 6 मंथ से गैप पर, और ईयरली पे करूंगा तो पूरा एक ही बार दूंगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है उसमें से एज एन एक्सपेंस के रूप में हम उसको माइनस करते हैं। इट हैज टू बी पेड रेगुलरली इवन इफ द कंपनी सफर अ लॉस और डज नॉट अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट हो ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो देना ही पड़ेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज प्रीफिक्स्ड ऑन डिबेंचर। डिबेंचर के साथ लिखा होता है ना, 15% देना। जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो। जैसे इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम है, द नेम गिवन टू डिबेंचर क्या लिखोगे, 15% डिबेंचर। तो वो जो 15% लिखा हुआ है, दिस इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर। 8% डिबेंचर दिखा था, तो 8% क्या हो गया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। एज पर इनकम टैक्स एक्ट, a company is required to deduct income tax at the prescribed rate from the gross amount of debenture interest before any amount is paid to the debenture holder. Actually जैसे हम debenture holders को debenture पर इंटरेस्ट देते हैं, तो debenture holder के लिए वो क्या है, इनकम है। तो जब कंपनी debenture holders को वो इंटरेस्ट देगी तो उसका जो टैक्स बनता है वो टैक्स माइनस करके बाकी पैसा डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाए, और वो जो टैक्स वाला अमाउंट है वो कंपनी क्या करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कराएगी। तो वो जो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देते समय उसका टैक्स माइनस किया, उसको बोलते हैं टीडीएस। क्या बोलते हैं उसको, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। द टैक्स दस डिडक्टेड इज टू बी डिपॉजिटेड विद द इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर के बिहाफ पे वो पैसा हमने क्या किया, इनकम टैक्स वालों को जमा करा दी, ठीक है। सो वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, जब हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की ट्रीटमेंट को दिखाना पड़ेगा। प्रोविजन मस्ट बी मेड फॉर एन अक्रूड इंटरेस्ट ऑन द वेरी डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। जैसे आपको बनानी है बैलेंस शीट, तो जो इंटरेस्ट है जो हमारा बनता है उसको हमें शो करना पड़ेगा। अब इसमें 2 ट्रीटमेंट है। एक्रूड इंटरेस्ट के 2 पार्ट्स हैं। पहला एक्रूड माने ड्यू, बट मतलब हमने भी अभी तक पे नहीं किया। जो कोई इंटरेस्ट है वो इस साल का बनता है बट अभी तक आपने दिया नहीं है, तो वो किस डेफिनेशन में आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड माने देना है इस साल के, मतलब बिलोंग्स टू करंट ईयर बट नॉट अभी तक पे नहीं किया। तो 2 कैटेगरी है इसमें, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, जैसे क्या होता है, आपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है। सपोज कर लो हमें डिबेंचर होल्डर को 31 मार्च को इंटरेस्ट देना है, बट हमने अभी तक दिया नहीं है, 31 मार्च क्लोज हो गया, तो ड्यू तो हो गया। तो एक्रूड एंड ड्यू का मतलब क्या है, फिर ड्यू भी हो गया और दिया नहीं है। इफ ए कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली, सपोज कर लो आप 30 जून और 31 ऑफ दिसंबर को इंटरेस्ट देते हैं। सो व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च, इफ द इंटरेस्ट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 ऑफ दिसंबर 2003 रिमेन्स अनपेड, इट विल बी कॉल्ड, मान जैसे हमने दिसंबर में इंटरेस्ट देना था और अब अकाउंट का बंद करें 31 मार्च को, और डिवेंचर का इंटरेस्ट दिसंबर वाला हमने अभी तक दिया नहीं है, वो ड्यू हो गया और हमने अभी तक नहीं दिया, माने इसी साल ड्यू भी हो गया था बट हमने अभी तक उसको पे नहीं किया। तो क्या बोलेंगे इसको, एक्रूड एंड ड्यू, माने ड्यू भी है और एक्रू भी है। तो सर इसमें जो हमारा ईयर चलेगा वो फाइनेंशियल ईयर चलेगा, फाइनेंशियल ईयर मार्च 31। एक होता है एक्रू बट नॉट ड्यू, माने बिलोंग तो करंट ईयर से करता है तो इसी साल का, लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ।
जैसे जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो वहां डिसाइड करते हैं कि आपको कब कब इंटरेस्ट मिलेगा, कौन कौन सी डेट को हम आपको इंटरेस्ट देंगे। अब वो डेट नहीं आई लेकिन इंटरेस्ट बिलोंग्स कर रहा है। जैसे सपोज कर लो, सेम एग्जांपल है ये, इफ अ कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली ऑन 30 जून, 30 जून एंड 31 ऑफ दिसंबर। अब 31 मार्च को जब हम अकाउंट बनाएंगे तो जो 30 जून वाला इंटरेस्ट है उसका 3 महीने का इंटरेस्ट इस साल में ड्यू हो गया। कैसे ड्यू हो गया? सर 30 जून 2004 का 30 जून 2004 का इंटरेस्ट जो है वो हम 6 मंथ्स का देंगे, लेकिन वो कब देंगे? मार्च में। जब ड्यू होगा, माने नेक्स्ट ईयर। जी। लेकिन जो 3 महीने का इंटरेस्ट है अप टू 31 मार्च तक का, वो इसी साल से बिलोंग कर रहा है, सर 2003 से 2004 से। जैसे हम 31 मार्च 2004 को अकाउंट बंद कर रहे हैं, कब कब देते हो इंटरेस्ट? अब साल में 2 बार, 30 जून को और दिसंबर 31 को। अकाउंट कब बंद करते हो? हर साल 31 मार्च को। तो जो जून वाला इंटरेस्ट है वो हमें देना कब है? जब 30 जून आएगी। लेकिन अगर मैं 31 मार्च के अकाउंट बंद करूंगा तो क्या होगा? उसमें 3 महीने का इंटरेस्ट इस साल से बिलोंग करता है और जो बाकी इंटरेस्ट है वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है। अप्रैल मई जून नहीं आ गया, 3 महीने का आ गया इंटरेस्ट। अप्रैल मई जून तो चला गया अगले साल, लेकिन जो जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट है वो तो मेरा इस साल से बिलोंग तो करता है लेकिन ड्यू नहीं हुआ अभी। देखो जैसे साल में मैं 2 बार इंटरेस्ट दे रहा हूँ, कब दे रहा हूँ? जून में और दिसंबर में। सर फॉर एग्जांपल से तो साल में मैंने 2 बार इंटरेस्ट दिया, कब कब दिया? 30 जून और 31 दिसंबर। 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर के बाद अगला इंटरेस्ट कब दूंगा? अगले साल 30 जून को, पूरे 6 महीने का। लेकिन 6 महीने में जो 3 महीने हैं वो तो इसी साल से बिलोंग करते हैं ना, क्योंकि मुझे अकाउंट कब बंद करना है? मार्च 31 को। तो इफ अ कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर while preparing the balance sheet on 31st March 2004, तो इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम कब से? जनवरी 2004 से 31st 2004 विल बी कॉल्ड इंटरेस्ट अक्रूड। माने है तो इंटरेस्ट इसी साल का लेकिन ड्यू नहीं हो रहा है इस साल। सर ड्यू तो 30 जून को ही ड्यू कब होगा? वो 30 जून को। माने इंटरेस्ट बिलोंग्स टू द करंट फाइनेंशियल ईयर बट ड्यू इन अ नेक्स्ट ईयर। तो इसको बोलेंगे एक्रू। तो है एक्रू माने सेम ईयर से बिलोंग करता है लेकिन ड्यू नहीं हुआ। माने एक्रू क्या बोलेंगे इसको? एक्रू बट नॉट ड्यू। तो 2 कैटेगरी है, एक तो हो गया एक्रू भी हो गया इस साल, बिलोंग भी इस साल से करता है, और ड्यू भी किस साल हुआ? इसी साल हुआ। एक होता है बिलोंग तो करता है इस साल से लेकिन ड्यू कब हो रहा है? इस साल ड्यू नहीं हो रहा। दिस इज एक्रू बट नॉट ड्यू। तो बोथ द टाइप्स ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट एज डिस्कस्ड अबव विल बी शोन। कहां शो करेंगे इसको? बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्यों शो करते हैं? क्योंकि ये बिलोंग्स टू, मतलब हमें जो पेमेंट करना है विद इन 12 मंथ करना है, तो वो एक्रूड एंड ड्यू है या एक्रूड बट नॉट ड्यू है, बट पेबल विद इन 12 मंथ है। तो अगर कोई लायबिलिटी पेबल विद इन 12 मंथ है तो वो कहां जाएगी? करंट लायबिलिटी। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी? पहली एंट्री देखो इसकी, फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो व्हेन इंटरेस्ट ड्यू, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा एंड टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था? जब इंटरेस्ट देंगे तो उसका जो रिस्पेक्टिव टैक्स बनता है वो माइनस करके बाकी पैसा किसको दिया जाएगा? डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाएगा। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना कंप्लीट इंटरेस्ट है, टू डिबेंचर होल्डर और टू इनकम टैक्स पेबल। अब फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए मुझे 1000 रुपए का इंटरेस्ट देना है और 30% उसका टैक्स रेट है, तो डेबिट में कितना आएगा? 1000 रुपए। और टू डिबेंचर होल्डर को मैं कितना पेमेंट करूंगा? 700। 1000 का 70%, और जो बाकी 300 रुपए वो किसको दूंगा? टैक्स पेबल। और वो 300 रुपए में कहां जमा कराऊंगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। माने आउट ऑफ 1700 को किसको दिया? डिबेंचर होल्डर्स को, और बाकी 300 किसको दिया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
व्हेन इंटरेस्ट इज पेड टू द डिबेंचर होल्डर, अब मैं वो 700 रुपए हैं वो किसको दे दूंगा? डिबेंचर होल्डर को। तो 700 रुपए डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने की एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। 700 रुपए किसको दे दिया मैंने? डिबेंचर होल्डर्स को। और जो बाकी पेमेंट है वो किसको करूंगा मैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट करने की एंट्री क्या बनेगी? इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एज पर एग्जांपल इनकम टैक्स पेबल में कितना आना चाहिए? 300 रुपए, है ना। क्योंकि 1000 रुपए में 700 रुपए किसको दिए थे? डिबेंचर होल्डर को। और 300 रुपए मैंने किसको दे दिए? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो लॉजिकली 3 एंट्री बनी। पहले पूरा इंटरेस्ट लिख लिया 1000 रुपए का। मतलब कोई भी केस हो चाहे ड्यू हो पहले, हाँ दोनों केस में तो एंट्रीज ले जब भी मैं इंटरेस्ट ड्यू करूंगा, हाँ 3 एंट्री हुई ना। पहला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स पेबल, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और फिर इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर इसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी तो करेंगे सर। एक और एंट्री तो हो गई पीएनएल एंड इंटरेस्ट। अभी चौथी एंट्री बता रहा हूं मैं आपको, 3 बताएंगे। ऑन ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। अब साल के एंड में जो कंप्लीट इंटरेस्ट है कितना? 1000 रुपए का, वो क्या है? मेरा एक्सपेंस है। भाई साल में जो मुझे बर्डन पड़ा इंटरेस्ट का वो कितना पड़ा? 1000 रुपए का। तो पूरे के पूरे 1000 रुपए में कहाँ ट्रांसफर करूंगा? अपने पी एंड एल में एज एन एक्सपेंस। तो एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, माने इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। एक बार दोबारा देखो, पहली एंट्री क्या थी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स पेबल। फिर जो पैसा डिबेंचर होल्डर को दिया वो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक हो गया। जो पैसा इनकम टैक्स वालों को दिया वो इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया। और एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग डेट को जितना भी कंप्लीट इंटरेस्ट है वो मैंने ट्रांसफर कर दिया कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक्स लिमिटेड ने इशू किया 5000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख का 12% कितना बनता है? 60,000। तो 60,000 रुपए आपका इंटरेस्ट हो गया। पेबल ऑन 1 अप्रैल 2010। इशू कब किया था? इशू किया था 1 अप्रैल 2010 में। एट पार रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो प्रीमियम से इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट जो हम देंगे वो हमेशा किस पे देंगे? फेस वैल्यू पे। प्रीमियम जो दे रखा है इसका इंटरेस्ट से कोई मतलब, इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पर। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100 माने 5 लाख का इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन दिस डिबेंचर इज पेड हाफ ईयरली। आपका 12% ही तो निकालेंगे। 60,000 लिया गया तो इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट ऑन दिस डिबेंचर इज पेड हाफ ईयरली। कब कब? 30 सितंबर को देते हैं हर साल और 31 मार्च को देते हैं। तो पास करना है एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, एज्यूमिंग जो इनकम टैक्स रेट है वो 20% है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो साल में जो हमने इंटरेस्ट देना है वो देना है 60,000 और साल में 2 बार इंटरेस्ट देना है तो 30,000। अब देखो ध्यान से, पहले एंट्री बनेगी आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हमने डिबेंचर इशू किया ऑन 1 अप्रैल। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख। लॉस ऑन इशू 25 जो हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी इश्यू और डिबेंचर वाले कॉन्सेप्ट में, टू डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर अकाउंट। अब पहला इंटरेस्ट कब देंगे? सितंबर 30 को। तो यहाँ पर जो एंट्री इंटरेस्ट वाली है वो बन रही है सितंबर 30 को। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। 30,000 का 20% हमारा क्या है? टैक्स रेट है। और बाकी हो गया आपका 24,000, वो हमने ट्रांसफर कहाँ कर दिया? ट्रांसफर टू इनकम टैक्स पेबल। उसके बाद सितंबर 30 को डिबेंचर होल्डर का पैसा उनको दे दिया 24,000 रुपए आउट ऑफ 24,000। 6,000 दे दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसके बाद मार्च 31 पे आ गए नेक्स्ट ईयर, दोबारा से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, वही सेम लॉजिक, क्योंकि हाफ ईयरली पे कर रहे हैं। 24,000 हमने वहां पे दिया और बाकी
इसको दिया इनकम टैक्स वालों को। अब साल के एंड में मार्च 31 को लास्ट एंट्री बनेगी। अब पूरे साल का जो इंटरेस्ट दिया 60,000 का, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। पूरा अमाउंट आएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। नहीं, ओवरऑल जो कंपनी के ऊपर बर्डन पड़ा है वो 60,000 का पड़ा है, तो वो तो अपने एक्सपेंस के रूप में पूरा पैसा दिखाएगी। कितना? 60,000। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका किसका? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सर ये वो